देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है ईद उल फितर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को बधाई। हरियाणा विधानसभा में विकसित भारत युवा संसद का किया गया आयोजन। हरियाणा नेहरू युवा केंद्र के डायरेक्टर ने बताया देश के युवाओं के लिए आगे बढ़ने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म। और पंजाब राजभवन में राजस्थान और ओडिशा के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम किया गया आयोजित। पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक ने राजस्थान की शानदार विरासत पर जताया गर्व। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। ईद उल फितर का त्योहार आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद को रमजान के महीने की समाप्ति का प्रतीक भी माना जाता है। इस मौके पर ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जा रही है। राजधानी दिल्ली में जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में विशेष नमाज अदा की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ईद उल फितर रोज़ा और इबादत के पूरा होने का त्योहार है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह पर्व शांति, प्रगति और खुशहाली लेकर आएगा तथा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ईद सांस्कृतिक विविधता और एकजुटता का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह पर्व उन मूल्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित करेगा जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं और एक मजबूत, समृद्ध राष्ट्र के रूप में हमें एकजुट बनाए रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल फितर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह त्योहार समाज में आशा, सद्भाव और दयालुता की भावना को बढ़ाएगा। उन्होंने सभी के प्रयासों में खुशी कामना की। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब और चंडीगढ़ के नागरिकों को ईद उल फितर के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। कटारिया ने अपने संदेश में कहा कि मैं ईद उल फितर के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूं। यह त्योहार पवित्र रमजान माह की समाप्ति का प्रतीक है और लोगों में सद्भाव, करुणा तथा आपसी भाईचारे की भावना को सशक्त करता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह पर्व समाज में आपसी सौहार्द, भाईचारे और साझा मूल्यों को और अधिक मजबूत करेगा। राज्यपाल ने अपने संदेश में नागरिकों से दयालुता, करुणा, परोपकार, उदारता और सहिष्णुता को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने इस्लाम के उन मूल सिद्धांतों को याद करने पर जोर दिया जो शांति, शुद्धता, ईश्वर की आज्ञा का पालन और समर्पण पर आधारित हैं। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी सोशल मीडिया पर सभी को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंजाब के मलेरकोटला के निवासियों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईद प्रेम, प्यार और शांति का त्योहार है। उन्होंने इस मौके पर कॉलेज बनाने का ऐलान किया है। इस कॉलेज में 100 MBBS सीटें होंगी। इसके अलावा मलेरकोटला के सिविल अस्पताल को भी अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए नए स्कूल की शानदार इमारत का निर्माण हो चुका है। यहां जल्द ही स्कूल को शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार शिक्षा को महत्व दे रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ईद ਦੀਆਂ बहुत मुबारकां। और ईद एक दूजे ਨੂੰ गले मिलन ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ है, प्यार शांति का ਤਿਉਹਾਰ है कि मलेरकोटला ਨੂੰ एक मैडिकल कॉलेज ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ 60 ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇ, 40 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ 100 MBBS ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। हरियाणा विधानसभा में आज विकसित भारत युवा संसद का आयोजन केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन स्वायत्त शासी संस्था नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण मुख्य वक्ता रहे। कार्यक्रम में हरियाणा के 9 नोडल केंद्रों से 90 युवाओं ने भाग लिया। इस मौके पर हरियाणा नेहरू युवा केंद्र के डायरेक्टर GS बाजवा ने बताया कि यह गौरव का विषय है कि इस कार्यक्रम को हमने हरियाणा विधानसभा में रखा है, जो कि देश के युवाओं के लिए आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म है।
सबसे पहले हमने जो माई भारत पोर्टल है उसके ऊपर इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इन बच्चों की स्क्रीनिंग की गई है। इनको 1 मिनट का जो वीडियो है वो हमने नोडल केंद्र लेवल पे मंगवाया था। हमने पूरे हरियाणा के जो 22 ज़िले हैं उनको 9 नोडल केंद्र में बांटकर वहाँ पे इनकी जो फिज़िकल मोड में प्रतियोगिता करवाई थी। उस प्रतियोगिता में टोटल 3,200 से भी ज़्यादा जो वीडियो स्क्रीनिंग हुई। उसके बाद हमने जो नोडल केंद्र पे इनका चयन किया, उसमें से ये 90 बच्चे जो है वो हमारे पास आए। हर नोडल केंद्र से 10 बच्चों का जो टॉप मोस्ट बच्चे हैं, प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, उनका हमने चयन किया था। प्रतिभागियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से हमें विधायी कार्यों की जानकारी मिलती है। वो प्रतिभागी हैं जो जिला स्तर पर जीत कर यहाँ आए हैं और अपने विचारों के स्वरूप में जो क्रांति है उसके परिणाम स्वरूप आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जो बड़ी बड़ी बात हमारे सदन में मंत्री बोलते हैं अक्सर कि हम देश बदल देंगे, देश को नहीं झुकने देंगे, वो वास्तविक इन प्रतिभागियों के व्यक्तित्व में उस चीज़ की झलक देखने को मिलती है। हमें इतना अच्छा लगा बोल के ऑनरेबल स्पीकर सर के सामने, सो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज फॉर अस। तो जिसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट राउंड के बाद हमारे पास समय था उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो उसी अनुसार हमने प्रिपेयर किया और वह पूर्व निर्धारित ही टॉपिक्स थे। पंजाब राजभवन में राजस्थान और ओडिशा के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें भारत के इतिहास, संस्कृति और एकता के समृद्ध इतिहास में दोनों राज्यों के महत्व को दर्शाया गया। ओडिशा के राज्यपाल का एक वीडियो संदेश दिखाया गया। शॉर्ट फिल्म में न केवल ओडिशा के ऐतिहासिक मील के पत्थर पर प्रकाश डाला गया, बल्कि एक ऐसे राज्य के रूप में इसकी यात्रा को भी दर्शाया गया जो परंपरा और प्रगति का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने राजस्थान की शानदार विरासत पर गर्व जताया। यह चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और मेहरानगढ़ जैसे राजसी किलों के साथ साथ घूमर नृत्य और उत्कृष्ट हस्तशिल्प जैसी जीवंत लोक परंपराओं से पहचानी जाती है। राज्यपाल ने महाराणा प्रताप और रानी पद्मिनी जैसे महान हस्तियों द्वारा किए गए बलिदानों पर विचार किया, जिसकी कहानियां पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राजस्थान न केवल ऐतिहासिक भव्यता से भरपूर भूमि है, बल्कि पर्यटन और विकास का आधुनिक केंद्र भी है। पंजाब के राज्यपाल ने ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य, ओडिसी रथ यात्रा जैसे जीवंत त्योहारों और पटचित्र पेंटिंग जैसे उत्कृष्ट हस्तशिल्प को स्वीकार किया, जो राज्य की कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। इस समारोह में चंडीगढ़ की सांसद मनीष तिवारी, राज्यसभा सदस्य सतनाम सिंह संधू सहित कई प्रमुख गणमान्यों ने भाग लिया, जिन्होंने इस अवसर को गरिमा प्रदान की। पंजाब की आप सरकार द्वारा बलपूर्वक शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसान आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर पंजाब के किसानों में भारी आक्रोश है। किसानों ने आज पूरे राज्य में विधायकों और मंत्रियों के आवास पर घेराव करने की चेतावनी दी है। किसान मंत्रियों और विधायकों की कोठियों पर घेराव करके रोष जताने वाले हैं। किसानों का आरोप है कि पंजाब सरकार ने उनके साथ जबरदस्ती की। दरअसल 19 मार्च को पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पूरी तरह से खाली कर दिया था और कई किसान नेताओं की गिरफ्तारियां भी हुई थी, जिसके विरोध में किसान पंजाब के मंत्रियों और विधायकों के घरों का घेराव करने वाले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विश्व में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धाम के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। इस गीता स्थली पर बड़े स्तर पर धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ देश व प्रदेश की संस्कृति से जुड़ी पौराणिक संस्कृति व विरासत को जोड़कर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रविवार को देर शाम हरियाणा के ब्रह्मसरोवर व जियो गीता व धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से नववर्ष व नव संवत पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार व गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद के साथ नववर्ष नव संवत के आगमन पर ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में महाआरती कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना की। यहां पर संस्थानम की तरफ से नववर्ष पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मैं पवित्र नवरात्रों और नववर्ष की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज जियो गीता परिवार पूरा एकत्र बैठा है और नगर की सभी धार्मिक संस्थाएं यहां विराजमान है और आज नववर्ष के इस बेला पर इस पवित्र स्थल पर
जो ये पवित्र ब्रह्म सरोवर है, हम सब ने मिलकर के महाआरती की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नवरात्र और नवसंवत की बधाई और शुभकामनाएं दी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रविवार को गीता यूनिवर्सिटी में आयोजित संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों, फैकल्टी और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता के साथ नैतिकता और वैज्ञानिकता का होना बहुत जरूरी है। इन तीनों के समावेश से शिक्षा में बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी से इसके लिए सहयोग की अपील की। उन्होंने विद्यार्थियों व फैकल्टी सदस्यों से विभिन्न विषयों पर संवाद किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति SP बंसल की लिखी पुस्तक मुसाफिर न थका न हारा का भी विमोचन किया। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हर वर्ष लाखों युवा यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण करके निकलते हैं, परंतु सबको रोजगार मिले ऐसा संभव नहीं हो पाता। इसलिए युवाओं को रोजगार हासिल करने की बजाय रोजगार देने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। सरकार युवाओं के हुनर तलाश रही है, उन्हें रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है। युवा भी स्टार्टअप के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और अपने भविष्य को मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र नई शिक्षा नीति को 2030 में लागू करेगा, जबकि हरियाणा ने इसी नए वर्ष सत्र से लागू किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के अवश्य ही बेहतर परिणाम होंगे। गीता यूनिवर्सिटी में 96 शोधकर्ताओं में से 72 लड़कियां शोध का कार्य कर रही हैं। वर्तमान में किसी भी क्षेत्र में लड़कियां कम नहीं हैं। लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़कर देश का गौरव बढ़ा रही हैं। वे हर कार्य को रुचि लेकर व जिम्मेदारी पूर्वक करती हैं। उन्होंने लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा की पूजा माता ब्रह्मचारिणी के रूप में की जाती है। मां वैष्णो देवी के मंदिर रोशनी से नहाया हुआ है, फूलों से सजा हुआ है। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु रात से ही लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ माता का भवन गुंजायमान हो रहा है। आधा कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में सुबह से ही आरती की जा रही है और यहाँ भी मां के जयकारे लग रहे हैं। तो मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आज पूजा हो रही है। भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में सुबह मां की आरती की गई, जिसके बाद लंबी कतारों में भक्त मां के दर्शन करने के लिए अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। चंडीगढ़ समेत पंजाब और हरियाणा के कई मंदिरों में नवरात्रि के दूसरे दिन भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में भी दूर दूर से श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मनसा देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। पंजाब के पशुपालन मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने बताया कि मत्स्य पालन क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए राज्य प्राकृतिक जल स्रोतों, निजी तालाबों और पंचायतों के पोखरों से सालाना कुल 1,81,188 टन मछली का उत्पादन कर रहा है। वर्तमान में राज्य में 43,973 एकड़ क्षेत्र मत्स्य पालन के अंतर्गत है। वे SAS नगर मोहाली में मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। इस सेमिनार का उद्देश्य मत्स्य पालकों को नवीनतम तकनीक, सर्वोत्तम प्रथाओं और मत्स्य पालन के आधुनिक तरीकों के बारे में जागरूक करना था। इसमें 300 से अधिक किसान और अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि मत्स्य पालन क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए 16 सरकारी मछली बीज फार्मों पर वार्षिक लगभग 14 करोड़ उच्च गुणवत्ता वाले बीज तैयार कर किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाते हैं। मत्स्य पालन के अलावा पंजाब राज्य झींगा पालन में भी प्रगति कर रहा है। मुक्तसर साहिब, भटिंडा, मानसा, फरीदकोट और फाजिलका जैसे 5 दक्षिण पश्चिमी जिलों में हजारों एकड़ भूमि पहले क्षारीयता और लवणीयता के कारण खेती के लिए अनुपयोगी थी। गुरमीत सिंह खुडिया ने बताया कि अब इन जिलों में झींगा पालन किया जा रहा है, जिससे किसानों को लागत निकालने के बाद प्रति एकड़ 2.5 से 4 लाख रुपए की शुद्ध आय हो रही है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।